एक गांव में विश्वास नाम का एक आदमी हुआ करता था। विश्वास बहुत स्वादिष्ट केक बनाता था। एक बार उसके बनाए केक खाकर उसकी पत्नी सुधा, वाह, आपके बनाए केक सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं जी। अगर आप इस गांव में एक बेकरी खोलोगे तो लोग उमड़ कर आएंगे, बोली। विश्वास तब, इस गांव में बेकरी खोलूं? ये गांव वाले कंजूस हैं, बच्चों के लिए चिक्की भी खरीद कर नहीं देते, तो केक क्या खरीदेंगे? ये लोग बर्थडे को भी बन काटते हैं। इस गांव में व्यापार करके ही मेरे पिताजी सब कुछ खो दिए, मैं भी वही गलती नहीं कर सकता री, कहा। सुधा तब, अब बस भी करिए, पूरे गांव में कंजूस वाले क्यों होंगे? बोलिए, 2-3 लोगों को देखकर आप ऐसे सोच रहे होंगे। अगर आपको निवेश करने में कोई समस्या है तो बोलिए, मैं मेरे पिताजी से पूछकर पैसे लाऊंगी। मुझे आपके हाथों के जादू पे पूरा भरोसा है, प्लीज मना मत कीजिए, बोली। विश्वास तब, तुम्हारे पिताजी के पैसे बोल रहे हो ना, इसलिए मैं हिम्मत करूंगा, अब क्या होगा देखेंगे, कहा। ऐसे विश्वास ने उस गांव में एक बेकरी खोला, तरह तरह के केक्स तैयार करके डिस्प्ले में रखा। पहले दिन एक बच्चा आया। वो तब, अंकल, चॉकलेट केक है क्या? पूछा। विश्वास खुशी से, हाँ है बेटा, कहा। वो, कितना अंकल? पूछा। विश्वास, सिंगल पीस चाहे तो 50 रुपए, पूरा केक लेना हो तो 500 रुपए, कहा। वो बच्चा तब, तो फिर मुझे एक बार आपका फोन दीजिए अंकल, मैं मेरे पिताजी से पूछता हूँ, कहा। विश्वास उसे फोन दिया। वो बच्चा बहुत देर तक अपने पिता से बात किया। बाद में विश्वास से वो बच्चा, मेरे पिताजी सैंपल टेस्ट करने के लिए पूछे अंकल, अगर वो अच्छा हो तो 2 केक्स खरीदने के लिए कहे, कहा। विश्वास तब, ओ ऐसा क्या? वो क्या बड़ी बात है बेटा, ये लो स्वाद चेक कर देखो, कहकर उसे एक केक का टुकड़ा दिया। बच्चे ने उस केक के टुकड़े को खाया। बहुत अच्छा है अंकल, और 3 महीनों में मेरा बर्थडे आने वाला है अंकल, मेरे पिताजी तब खरीदेंगे बोले थे। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ, कहा। विश्वास तब, रे तेरे बाप ही ने तुझे ये बकवास आइडिया दिया ना, मुझे तुम्हारे लालच के बारे में पता है रे, एक और बार मेरे दुकान को आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, निकम्मे कहीं के, कहा। वो, अंकल मुझे कुछ मत कहिए, ये मेरे पिताजी का आइडिया था, चाहे तो उन्हें बुलाऊंगा, सीधे उन्हें ही डांटिए, कहा। विश्वास तब, अरे नहीं रे भाई नहीं, तेरा बाप आया तो दुकान में के सारे केक्स मुफ्त में खा लेगा, हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से जाओ रे, कहा। ऐसे बच्चे आकर केक का दाम पूछकर चले जाने लगे, मगर कोई केक नहीं खरीद रहे थे। उस रात विश्वास सुधा से, मैंने कहा था ना कि ये गांव वाले बहुत बड़े कंजूस हैं, तुमने भरोसा नहीं किया, अब दुकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, कहा। सुधा तब, आप घबराइए मत, अभी मुझे एक उपाय सूझा है, कहकर उसे प्लान समझाई। वो सुनकर विश्वास, वाह, कांटे को कांटे से निकालने का प्लान बताई हो रही, शाबाश, कहा। अपने बेकरी के सामने केक सिर्फ 1 रुपए कहकर एक बोर्ड रखा। उस बोर्ड को देखकर बहुत सारे लोग आए। एक आदमी तब, क्या 1 रुपए में केक? ये ऑफर बहुत अच्छा है भाई, मेरे बेटे को केक्स बहुत पसंद है, मुझे एक बटर स्कॉच दे दो, कहा। विश्वास तब, हाँ जी, केक सिर्फ 1 रुपए ही है, मगर वो सबके लिए नहीं है, आप सब 1-1 रुपए दिए तो मैं आप लोगों को एक नंबर दूंगा, शाम को लॉटरी निकालूंगा, जिसका नंबर आएगा उसे मैं केक दूंगा, ऐसे 1-1 करके 1 रुपया देकर लॉटरी में भाग लीजिए, कहा। वो आदमी तब, ये तो और बढ़िया है, गए तो 1 रुपया, आए तो 500 रुपए का केक, ये लो 1 रुपया, कहकर उसे 1 रुपया दिया। ऐसे गांव वाले उसे 1-1 रुपया दिए। शाम को पूरे पैसे मिला के एक केक के लिए 1000 रुपए इकट्ठा हुए। विश्वास एक बक्से में चिट्ठी डालकर एक बच्चे से चिट्ठी निकलवाया, जिसका नंबर आया था उन्हें केक दिया। वो लोग बहुत खुश हुए। ऐसे लोग आए दिन अपनी किस्मत को आजमाने के लिए 1-1 रुपया वहां भरने लगे। विश्वास को एक केक के दुगने पैसे मिलने लगे। विश्वास सुधा से, ये कंजूस लोग 1 रुपया कहते ही उमड़कर आने लगे और पैसे देने लगे। सच में तुम्हारा प्लान अद्भुत है री,
अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कहा। सुधा तब, उन्हें तुम्हारे केक के स्वाद की आदत पड़ गई है ना, वो आए दिन लॉटरी में भाग लेंगे, बोली। ऐसे विश्वास का बेकरी का व्यापार 1 रुपया केक के प्लान की मदद से बहुत अच्छे से चलने लगी।